श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 फरवरी 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है माघ महीने की दशमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 7 फरवरी शुक्रवार के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस माघ महीने के शुक्रवार दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस माघ महीने के शुक्रवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह माघ महीने के शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो,
तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देख, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शुक्रवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, चने की दाल का जो रंग है वह स्वर्ण के समान होता है, और यदि आप चने की दाल भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप साक्षात स्वर्ण ही भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। शुक्रवार की जो दशमी तिथि होती है वह बहुत ही खास होती है, और इस दिन आपको चने की दाल का, गुड़ का और शहद का उपाय करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, गुरु बृहस्पति को मजबूत करने से आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त होती है। यदि आपके किसी भी कार्य में अड़चना आ रही है तो गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। देखिए, यदि आपको लगता है कि आपका जो जीवन है वह दुर्भाग्यपूर्ण बीत रहा है, आपके जो कार्य हैं वह सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, बुद्धि ज्ञान से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, साथ ही साथ यदि आपको जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करना हो, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना हो और जीवन में हर कार्य में सफलता की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी है। 7 चने की दाल आपको लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा, और इसी के साथ में आपको एक कटोरी में जल मिलाना है, और इसी कटोरी में आपको एक गुड़ का टुकड़ा डाल करके गुड़ से युक्त जल तैयार करना है। अब यह तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको इस शुक्रवार की दशमी पर पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 7 चने की दाल हैं, गुरु जी ने बताया है कि आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 21 चने की दाल भी ले सकते हैं और 41 चने की दाल भी ले सकते हैं। 41 चने की दाल लेते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है, या फिर आप कम से कम 7 चने की दाल भी ले सकते हैं। जब भी आप चने की दाल लेकर के आएंगे तो ध्यान रखें कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपके पास जितनी भी चने की दाल हैं, सबसे पहले तो इन्हें आपको उस गुड़ वाले जल के अंदर डाल देना है।
यानी कि चने की दाल पर आपको गुड़ वाला जल डाल देना है। अब देखिए आपके पास जो एक लोटा जल है, इसमें से आपको थोड़ा सा जल गणित जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर आपको थोड़ा सा जल मां पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है, और इसके बाद आपको थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है, और इसके बाद आपको अंत में उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है। पांचों जगह पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करने के बाद आपको अंत में थोड़ा सा जल और उस पात्र के अंदर बचाना है। अब देखिए आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए थे उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और शुक्रवार का दिन है तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए आपको 7 बार, 21 बार या फिर 41 बार, जितने भी चने की दाल आपके हाथ में है उतनी बार आपको बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करना है, और बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए यह जो आपके पास चने की दाल की कटोरी थी इसे पूरी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। यानी कि आपने जो गुड़ वाले जल के अंदर चने की दाल डाली थी तो गुड़ वाले जल के साथ साथ आपको यह चने की दाल भी शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है, और लगातार आपको बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करना है। अंत में जो आपके पास एक जल बचा था इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से आपके दुर्भाग्य दूर होते हैं और साथ ही साथ भाग्य का उदय होता है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी होगी, और साथ में आपको मात्र 11 चावल के दाने लेने हैं। चावल के जो दाने हैं वह साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को आपको अपने ही घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है वहां पर पहुंच जाना है। तुलसी जी के पौधे के पास में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है वह पूर्व दिशा में रखना है, और एक चुटकी जो हल्दी है इसे आपको उस पात्र के अंदर डालनी है। जब भी आप यह हल्दी उस पात्र के अंदर डालेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। फिर 11 चावल के दाने आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और आपको इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है, और चावल के दाने भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब यह जो हल्दी और चावल से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे आपको धीरे धीरे तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस प्रकार से तुलसी जी के वहां पर यह उपाय करता है तो महालक्ष्मी उस व्यक्ति से प्रसन्न होती है। साथ ही साथ उस व्यक्ति के घर में अष्ट लक्ष्मियों का वास होता है। तो ये जो उपाय हैं आप इस शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले पहले किसी भी समय में कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है आपके भाग्य का उदय करने वाला है, और विशेषक यह जो उपाय है यह भी बृहस्पति शवर महादेव का ही होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेषक ध्यान रखना है। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक बूंद शहद लेना होगा। अब देखिए मात्र आपको ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने बैठ जाना है, और आपके पास जो बेलपत्र हैं आप सभी को पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड है और बेलपत्र की जो तीनों ही पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं वहां पर आपको अपनी सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली में, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, उसमें आपको शहद लेना है, और इस शहद की एक बिंदी आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली डंडी पर लगानी है। इसके बाद आपको यह जो बेलपत्र हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए
यह बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है। इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी और चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री अर्पित करनी है। अब देखिए, आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है उससे आपको 7 बार में शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। यानी कि आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर आपको थोड़ी देर रुकना है, फिर आपको थोड़ा जल अर्पित करना है, फिर थोड़ी देर रुकना है। इस प्रकार से आपको उसी पात्र से थोड़ा थोड़ा जल करके 7 में अर्पित करना है। बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जैसे यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इस जल का आपको कुछ भाग अपने सीधे हाथ की हथेली में झेल करके स्वयं के ऊपर छिड़काव कर लेना है। यह उपाय आपके भाग्य का उदय करता है और आपके दुर्भाग्य को दूर करता है। तो इस प्रकार से आप यह उपाय भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में, जो कि आपको मात्र 1 बूंद घी से करना होगा। देखिए, यह उपाय भी आप इस शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रदोष काल के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा घी लेना होगा। घी जो है आपको गौ माता का शुद्ध घी लेना है। अब दोस्तों, मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपके सीधे हाथ में अंगूठे की जो पास वाली उंगली होती है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, उसमें आपको जो आप घी लेकर के आए थे उसे लेना है। देखिए, इस उंगली को देवी की उंगली कहा जाता है, इसीलिए आपको इसी उंगली में आप जो घी लेकर के आए हैं उसे लेना है और इस घी से आपको शिवलिंग पर, जहां माता शुक सुंदर का स्थान होता है, वहां पर अच्छे से लेपन कर देना है और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, जीवन की जो भी मनोकामनाएं हैं वह परिपूर्ण हो, विवाह में जो भी समस्या आ रही है वह दूर हो जाए, जिस भी कार्य में हम असफलता मिल रही है उन सभी में हमें सफलता की प्राप्ति हो, ऐसी आपको कामना करते हुए इस घी का लेपन माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कर देना है। अब देखिए, इस उंगली को आपको कहीं भी साफ नहीं करना है, कहीं भी धोना नहीं है। इसे सीधे लेकर के आपको अपने घर पर पहुंचना है और आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको इस घी की एक बिंदी लगानी है। देखिए, यह जो बिंदी है आप अपने घर में जहां कहीं भी धन रखते हैं वहां पर भी लगा सकते हैं। आपके घर में जहां कहीं भी मटका है, पानी पीने का स्थान है, वहां पर भी लगा सकते हैं। तो इस उपाय से आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और जो भी जीवन में क्लेश है वह सभी दूर होगा। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।